स्टार्ट। अब रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ कोई बात, वो मैं भूल गई थी। चलो नेक्स्ट वाला। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तम इदं वच। Translation: O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both of the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. The talk was going on between intimate friends, namely the Rishikesha and the Gudakesha. Rishikesha Krishna Bhagwan. Okay. As friends, both of them were on the same level, but one of them voluntarily became a student of the other. Krishna was smiling because a friend had chosen to become a disciple. As Lord of all, he is always in the superior position as the master of everyone, and yet the Lord agrees to be a friend, a son, or a lover for a devotee who wants him in such a role. But when he was accepted as the master, he at once assumed the role and talked with the disciple like the master, with gravity, as it is required. It appears that the talk between the master and the disciple was openly exchanged in the presence of both armies, so that all were benefited. So the talks of Bhagavad Gita are not for any particular person, society, or community, but they are for all, and friends or enemies are equally entitled to hear them. Yes. वाह क्या सुंदर। भाई ये कोई किसी के लिए नहीं है कि ये कैटेगरी अच्छी है, ये ब्राह्मण के लिए है या मुस्लिम के, इट इज फॉर एवरीबडी, इट इज फॉर एवरीबडी, ये सभी को सुनना चाहिए। और अगर आपका एनिमी भी है तो अगर वो सुनेगा तो उसको कब इनलाइटमेंट हो जाए, कब उसका उद्धार आ जाए, यू नेवर नो। पर हम सोचे, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान है, भगवान ने कहा, जिस प्रभुपाद ने कहा बांटो, जितना बांटो अपने पास समेट के, मतलब जितना बांटोगे बढ़ेगा। आपने एक को भी प्रीच किया तो आप उसका प्रयास करें। मैं आई नेवर गेट डिसअपॉइंटेड कि 15 लोग हैं और सब कहते हैं हमें नहीं निकालो, हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पर एट ए टाइम 2 या 3 आते हैं। पर अगर एक भी आके सुन रहा है तो हमारा प्रयास तो है। पर मैं ये सोचूं कि, या कोई भी ये सोचे कि भैया ये तो मेरे फेवरेट दोस्त है, दे शुड गेट दिस नॉलेज, और वो तो आई डोंट लाइक हिम, उसने मेरे साथ, उसको नहीं बताना, विच इज रॉन्ग। भगवान ने कहा सबका भला कर, गलत गलत अपनी जगह है, सही सही अपनी जगह है, पर सबका भला हो। उस हमारा काम है उसको इनलाइटन देना। वो लेता है, कितना लेता है नहीं लेता, उसका मेरा सोचने का काम नहीं है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सही रास्ते पे चल, उसका रिजल्ट क्या होगा वो मुझे नहीं सोचना है। वो आता है, उस पर कृपा होती है, प्रभु इच्छा, मैंने मेरा काम कर दिया। दिस इज व्हाट इज, इट इज फॉर एवरीबडी, दिस इज नॉट, इन फैक्ट तो मतलब आई एम वेरी सरप्राइज व्हेन आई एम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि वहां यूएस यूके में नासा में हमारी गीता के श्लोक स्टार्ट हो रहे हैं, स्कूल्स में हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, हार्वर्ड, वॉशिंगटन, हार्वर्ड में स्टार्ट हो रहे हैं। और हमारे यहाँ तो पीपल थिंक दैट दिस इज आउटडेटेड फैशन, मतलब दिस इज नॉट इन ट्रेंड। गीता, हाँ, स्वीडन में भगवत गीता कंपलसरी है। वही तो कह रही हूँ कि वहां लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं। और हमारे यहाँ किसी बात को तुम अभी से आउटडेटेड, इट्स नॉट इन अ फैशन। पीपल तो अगर बोलो कि बच्चों को सिखाओ, अभी उनके पे बर्डन बहुत है, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, कितने कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अगर 15 मिनट या आज जितना भी समय हम दे दें, सो दैट विल गिव देम अ बेटर लाइफ। दिस शुड बी। अभी जो कलकत्ता में भारतीय विद्या भवन है ना, दे हैव, मेरी दोस्त वहां में इंग्लिश पढ़ाती है, उन लोगों ने अभी गीता क्लासेस शुरू कर दिया फॉर क्लास 10, 11, 12, क्योंकि 2 बच्चे प्रेशर में सुसाइड कर लिया। क्लास 12 के बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, उनके लिए आगे बढ़ना मॉनेटरी बेनिफिट्स ही सक्सेस है। तो अभी तो उन लोगों के लिए हर विद्या भवन में कंपल्सरी said it na, Mona, कि who's a preacher, from where this knowledge is coming.
the spiritual master is bona fide, then it is a fruitful. हमें slowly gradually देनी है. जैसे अगर हमें इसमें बहुत सारे सच पता है, पर सारे जाके सच सबको नहीं बोलते, कौन कितना हैंडल कर सकता है उसको उस हिसाब से बताना है. हमारे आसपास कितने लोग झूठ बोलते हैं, गलत हो रहा होता है, हम उसको थोड़े बोलते रहेंगे, जबकि मुझे दिखता रहता है ये तामसिक प्रवृत्ति हो रही है, ये राजसिक हो रही है, ये सत्ता गुण हो रहा है, मैं थोड़ी बोलती रहूंगी अभी तुम तामसिक मोड में हो, तो मैं डिग्रेड कर रही हूँ ना, क्योंकि वो उधर है. मैंने तो अपना और कर्म बना लिया ना, वो है, वो सच है, बट वहां मैंने वो बात, वो सिचुएशन सही नहीं है बोलने की. जब जिसकी जिज्ञासा हो उसको तब बताया जाए ज्ञान. और सबसे इसीलिए प्रभुपाद ने ये बताया, अगर मन साफ करना है, चैंट एंड प्रसादम इज द ओनली वे टू क्लियर योर हार्ट. चैंट एंड प्रसादम, उसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो इंसान का हृदय परिवर्तन करेगा ही करेगा. दैट इज देयर. और सबसे पहले तो अब तो भगवान, हाँ बोलो. भगवत गीता का जो श्लोकास है ना, उसमें ना बाइनरी फॉर्मिंग्स है जो कि कंप्यूटर कोडिंग में लगता है. हाँ, और दूसरा बात, वो कहाँ से आया है, क्योंकि ये तो प्रभुपाद का है, दिस इज एज इट इज. वो गीता कहाँ से है, क्योंकि कई लोगों ने गीता के वर्जन को मॉडिफाई भी किया है, कई लोगों ने सुपर मैन बताया है, उन्होंने उनको भगवान नहीं कहा है. कई लोग कहते हैं दिस इज, ही वाज अ सुपरमैन, he was a great person, they don't consider it as a god. So when you will don't, जैसे अब सब बोलते हैं ना, जब विष्णु है कृष्ण है, ये भी अभी डिस्कशन में था, then why Krishna we say the god? Because Krishna name is all attractive, it names is having the all energy, that is why we worshipping the god with the name of a Krishna and Rama is absence, क्योंकि उस जब वो आए थे वो प्योर थे, तो जब हम नाम बोलते हैं उस नाम में एनर्जी है. just close your eyes, you think about something good, so you will have a pleasure. If you think about the negative thing, you will be not having a, you will having a curse. So Krishna is all attractive. So बोलते विष्णु का रूप है, तो ये कृष्ण को क्यों, क्योंकि उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि कृष्णा अपने से वो घर का रूप है, वो अपने परिवार वाले दोस्तों के लिए वो प्यार मुंह में ओरिजिनल फॉर्म में है. विष्णु इज अ यूनिवर्सल फॉर्म, दैट इज लाइक अ यूनिफॉर्म, प्रोफेशनल फॉर्म में है. आप उनसे जिस प्रोफेशनल से बात करोगे तो वो फॉर्म है. कृष्णा इज वो बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, और वो कहीं पे भी किसी के लिए कुछ भी करते हैं. घर में इंसान कैजुअल होता है ना, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ कृष्ण. दैट इज व्हाई इट इज सेड इट. ऑफ कोर्स यस, दिस ऑल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम हिम ओनली, देयर इज नो अदर. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वर्स? yes. टुडे यू आर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, मे गॉड ब्लेस यू. That's good. मैं बहुत टाइम से भगवत गीता पढ़ा नहीं हूँ, घर पे ही रखा है, तो आज रीडिंग तो हो गया. हाँ, और पढ़ने मात्र से भी पता है आपको, चाहे गलत हो सही हो, मैं बार बार ही बताती हूँ, उसका भी फल मिलता है. आप मैं तो प्रयास, बेड में लेके सोती हूँ, वो मेरे भी अच्छी साइड में बात है. रहता है भगवत गीता. अरे मैंने भी मैं तो कई सालों मुझे अपने डर भी बिस्तर पे रख के, नहीं लगता उसके बाद. हाँ मैंने भी कई साल अपने बिस्तर पे रख रख के सोई हूँ, और ड्राइंग रूम में सजाई हूँ, और पढ़ भी रही हूँ भगवान की कृपा से. हाँ. चलो. हाँ. श्री भगवान उवाच असोष्यान् अन्वसोकस् त्वं प्रज्ञावदं सभासासे गतासुन् अगतसुंस्का नानुशोकन्ति पंडिता. नानुशोचन्ति पंडितः. Panditah. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology.
But he did not know that knowledge of matter, soul, and supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man, as he did not happen to be a very learned man. He was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him, there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. हम हमारी बॉडी की, अब मैंने एक स्टोरी बताई थी, हम हमारी बॉडी की बहुत चिंता करते हैं। जैसे एक राजा था, उसकी चार रानियां थी, तो वो कैसे इम्पोर्टेंट, डू यू रिमेम्बर? नहीं, शायद मैं नहीं थी उस तो क्लास में। उसमें वो एक को इम्पोर्टेंस देता है, मतलब वो सबसे छोटी वाली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बड़ी वाली को बिल्कुल नहीं देता है। वो बहुत सुंदर होती है। तो जब उसका टाइम ऑफ अ डेथ आता है तो यही बता रहे हैं। और जब पहले वाले वर्स में बोलूंगी कि वो मैं डिस्कस करना भूल गई कि दोनों दोस्त हैं। तो अर्जुन ने अपनी इच्छा से अपने फ्रेंड को गुरु माना और डिसाइपल बनना चूज किया। तो उसी अथॉरिटी से उन्होंने उसे ज्ञान दिया कि इट इज नॉट विद योर कन्वीनियंट व्हाट यू वांट टू हियर। अदरवाइज फ्रेंडशिप में क्या होता है टुडेज, व्हाट यू वांट टू हियर, वी डिस्कस एंड वी टॉक दैट। डू वी रियली स्पीक विद द ऑथेंटिसिटी व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग? No. If we try to say it is right and wrong, then your relationship will get spoiled, which Yes. happens normally. I will not say that it's everywhere. Still there are few relation where you can speak what is right, कि अपने दोस्त को मार्गदर्शक करो। तो दिस इज द रिलेशन दे आर शोइंग कि उसने खुद इच्छा से बोलना बनना चूज किया, तो भगवान ने उसी अथॉरिटी से बताना शुरू किया कि ये सही है, ये गलत है, तेरी इच्छा है जैसा कर, मैं वही बोलूंगा। तो ये इसमें ये बताया ना कि हम इंसान अपनी बॉडी पे इतना ध्यान देते हैं। तो उसमें चार रानियां होती हैं और एक सबसे छोटी को बहुत प्यार करता है और उस पे ज्यादा, उसके साथ ज्यादा रहता है। और फिर जब उसका टाइम ऑफ डेथ आता है तो वो कहता है कि मेरे को मरने का, बहुत पैसा वैसा सब होता है, तो मेरा को मरना है और मतलब मेरे मरने का समय, तो मेरे साथ चलोगी? बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हारे जाते ही तो मैं दूसरी शादी कर दूंगी, जाओ यहाँ से। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो वो तीसरी के पास जाता है, तो वो कहती है कि क्या कहते हैं, तीसरी बोलती है कि भाई मुझे तुम्हारा जाने का बहुत दुख है, तुम्हारे जाते ही मैं अपने, तुम्हारी जो पावर है ना वो संभालूंगी, जो प्रॉपर्टी राज्य संभालूंगी। दूसरी के पास जाता है तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर वहां तक जाऊंगी, मतलब डेथ जहाँ पे क्रिमिनेशन होता है वहां तक जाऊंगी, विदा करके वापस आ जाऊंगी। चलूंगी जरूर मैं तुम्हारे साथ, पर विदा करके वापस आ जाऊंगी। जो फर्स्ट नंबर की होती है वो कहती है मैं तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ तक भी साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अलग ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट लाइफ में भी, नेक्स्ट जर्नी में भी साथ हूँ। अब वो चार रानियों का वितरण सुनो। तो जो फर्स्ट वाली होती है वो हमारी मेटेरियलिस्टिक बॉडी होती है, जिसको हम सबसे ज्यादा टेंशन देते हैं, ठीक है। जो थर्ड वाली होती है वो होती है पावर, मनी, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं अपने शरीर के बाद। सेकंड नंबर की होती है रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, जो हमारे को विदा करने जाते हैं, हमारे साथ तो नहीं जाते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसको हम सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट वो होती है हमारी आत्मा, सोल, जो मरने के बाद भी जाने वाली है। दिस इज सो ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिस स्टोरी कि हम हमारे शरीर को, इट इज नॉट कि हमें इन चीजों का ध्यान, बट प्रियोरिटी इट शुड बी रिवर्स, प्रियोरिटी शुड बी अदर वे। हम प्रियोरिटी देते हैं पहले अपने रूप रंग मटेरियलिस्टिक बॉडी को, जो स्पॉइल होना ही होना है। कहते हैं ना इंसान का मन देखो कितना अच्छा शरीर इंसान है, उसका हृदय देखो, आत्मा, चिंतन, मन, विद इन योर प्योर, दिस इज व्हाट आत्मगिलान, मतलब दिस इज व्हाट कि अपनी आत्मा से काम करो, अपनी आत्मा से करें, दैट इज शुड बी द प्रियोरिटी। वो हमारे साथ नेक्स्ट लाइफ में भी जाने वाली है। वही पावर मनी की जरूरत सबको है, पर हम उसको सेकंड प्रायोरिटी बना लेते हैं हम अपने शरीर के बाद, इसी के लिए जी रहे हैं।
पावर है, बनी है, सोसाइटी है, ये है वो हाँ है, तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पावरफुल हूँ, आई कैन रूल। दैट ऑल्सो कैन स्पॉइल एनी टाइम। कभी ऊपर कभी नीचे, वो हमेशा नहीं रहता। थर्ड आ जाता है हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव, हम्म, जिसको हम थर्ड पे रखते हैं, इट शुड बी ऑन द सेकंड। रिश्ते, जिसको हमने थर्ड पे रख दिया, और जो हमारे लिए सबसे टॉप पे होना चाहिए वो तो इग्नोर ही हो गया। उसको हम जानते नहीं, हाँ आत्मा होती भी है या नहीं होती, यही तो है शरीर। हाँ अब हाँ। जैसे somebody सबसे आई जस्ट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने कहा मरने से चीजों के सोल्यूशन नहीं मिलते। मरने के, जो इंसान जीते जी चल हमारे नहीं वहां है। पे तो बोलते हैं कि सुसाइड करने मरने से ना आत्मा को तो ये भी नहीं मिलता, मोक्ष भी नहीं मिलता, मोक्ष नहीं, वो वो बूटी होने भटकता में रहता जाता है। है, वो भटकता है। उसको हाँ नहीं, ये लिखा हुआ है, कोई माने ना माने। और जो जीते जी खुश है, जो जीते जी लिबरेटेड है, जो जीते जी हंसी से, जिससे जीते जी इस चीज को समझ लिया, वो मरने के बाद भी है। और अभी माता जी की प्रीचिंग में तो कहते हैं हमें मोक्ष की रास्ते पे है, पर उसकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। भाव भक्त का हमारा लेवल ये होना चाहिए कि यस, मोक्ष की बात कर रहे हैं हम, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से भी ऊपर मोक्ष की बात कर रहे हैं, कि हमें कृष्ण भक्ति, हमें आपकी सेवा करनी है। मोक्ष भी स्वार्थ बता दिया है एक लेवल के बाद। मोक्ष भी स्वार्थ है कि आपका सेवा भाव, जब आपका सेवा भाव भगवान के लिए होगा तो पृथ्वी पे जनजाति सबके लिए हो जाएगा। और जब आप सेवा भाव में हो कि मैं एक नौकर हूं, तो आप प्रोपराइटर या आप पावर में आके किसी को डिग्रेड करने की कोशिश करोगे ही नहीं ना, कि मैंने किसी को सलाह दी या मैंने किसी के लिए कुछ किया, उसने मेरे को सेम रिवर्ट नहीं किया, तो आप उस चीज में दुखी नहीं होगे। हाँ। तो ये story is very important, that how we have to categorize and how we do in today's world. Many people argue कि no, money is very important, we cannot live it. That's true. That's true, but it should not bewildered us. It should not shaken us, ना। एक एक ट्रू। मैंने वीडियो डाला था, मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी डाला था, मैं आई वाज टेकिंग द क्लास, उसमें आया था कि मुझे वो भक्त बहुत प्रिय हैं जो मुझे हर हाल में भजते हैं, उनके लिए मैं बदलता नहीं हूँ, सुख में और दुख में। ब्रह्मा जी की कहानी मैंने सुनाई थी हाँ क्या? जो, ब्रह्मा जी ने ना भगवान जी के, तुम्हें याद होगी अगर तुम बचपन से, ब्रह्मा जी ने भगवान के बाल गोपाल के सारे दोस्तों को छुपा दिया, हाँ 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 वही तो। छुपा दिया था। और वो तो खुद तो वो खुद तो मल्टीप्लाई होके खेलते रहे। वो खेलते रहे, फिर ब्रह्मा भी बहुत सारे आ गए, फिर करके हे नाथ आप तो भगवान हो, आई एम सॉरी मुझसे गलती हुई। तो वो बोलते हैं, और बहुत सारे ब्रह्मा है, कहते तुमसे ऊपर तुमसे नीचे बहुत यूनिवर्स है, बहुत ब्रह्मा है, बहुत तो कम है। अपने आप को बहुत वो मत समझो। तो बोले, ब्रह्मा जी सवाल करते हैं कि आप जिन बाल गोपाल के साथ खेलते हो अपने दोस्तों, वो आपको क्यों नहीं पहचान पा रहे आप गॉड हो? बोले वो सरल हृदय के, वो मुझे हर रूप में प्यार करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे को वो भक्त बहुत प्रिय है, उनके लिए मैं बहुत पावरफुल हो जाऊं या मैं बहुत कैजुअल हूं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मेरे पर विश्वास अटल है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमने भगवान गीता करी, माला करी, ये हमारा तो, बिकॉज ट्रस्ट इज नॉट देयर, वी आर चेस्टिटी नहीं है, 100% सरेंडर नहीं है, विश्वास नहीं है। जरा सा आज इतना करने का, जरा सा मेरे साथ कल गलत हो जाए, मैं भगवान को दोष देने लग जाऊं, तो विश्वास नहीं है ना। होना ये चाहिए कि अगर भगवान का नाम लेने के बाद भी हो रहा है तो मेरे पाप कट रहे हैं, कि वो कहीं कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होगा, वो मेरे ही गलती के रिएक्शन झेल रहे हैं। दैट इज माई मिस्टेक समवेयर, ब्लोइंगली अनोइंगली। हम दूसरे को रियलाइजेशन, दूसरे की गलतियां बताने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, उसको कब रियलाइज होएगा उसकी ये गलती है। हमारा लक्ष्य टू गेट दिस नॉलेज, टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज, टू आर ओन इम्प्रूवमेंट, आर ओन सेल्फ रियलाइजेशन टिल वी आर अलाइव। जैसे आज ही मेरा किसी डिस्कशन में बात हो रही थी, दैट दे माइट हैव रियलाइज्ड they are wrong. I said, this is not my motive if they realize or not. That is their business. This is not my business. आज तुम्हारे साथ कुछ गलत, कुछ ऐसा अनवांटेड होता है, which from the present situation, what will be your first reaction? What is the tendency of today's time? Why me? तो वही, Why why happened to me? me? What did I I wrong? will have better days. I will get back to you. I will watch on you. वही रिवेंज वाला एक चीज This हो is जाता what है। ना, बस अगर वो हमारा पुराना था जो हमने रिएक्शन देखा, हमने वो रिएक्शन पुराना आया और हमने नया और खड़ा कर दिया।
I do a practice, something has happened which is unwanted, ऐसे प्रभु मेरी भक्ति में कौन सी कमी है, मुझसे कौन सी गलती हुई है, मुझ पे कृपा कर, ब्लेस कर कि मेरे मन के मैल खत्म, मेरा नजरिया बदले. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला मोना. अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, होता है, वो हमारी ही वजह से होता है. भगवान की कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट है, वो और सबके लिए मैं एक तो है. मानती हूँ कि हम लोग अच्छे ही है, वरना देखो कितने इग्नोरेंट लोग हैं. यस. हम लोग तो उतने इग्नोरेंट नहीं है. हाँ, और दूसरा हम ये सोचे कि भगवान हमारा लाइफ अच्छा, हम कहते हैं हम इतना भी मांगे ना, मोक्ष, सेवा मिल जाए तो कृपा है प्रभु, इतना करना, जो जीवन दिया है ना इतना भी रहे अगला, तो भी कृपा है, कम से कम उससे नीचे तो ना जाए हम, भक्ति हाँ को पकड़ के तो उससे नीचे तो ना जाए. हाँ. सो दिस हम शुड बी. लोगों ने तो शायद कुछ अच्छा ही किया होगा पिछले जन्म में, हाँ, बहुत अच्छा किया और होगा. अभी आज जो नहीं हो पा रहा है, हम करते करते, आई डोंट नो, आई एम हियर ऑन दिस पाथ, यू आर ऑन दिस, आई डोंट नो हाउ मेनी लाइव्स वी नीड इट, एंड वी डोंट नो द नेक्स्ट लाइफ इज आर मोक्ष और सेवा मिल जाए. तो जिस जिस ये तो सुना ही होगा, जिस कॉन्शियस में वी लीव दिस बॉडी, आर नेक्स्ट बॉडी इज रेडी. अब वी वांट टू गो इनटू द एनिमल बॉडी और वी वांट टू एलिवेट आवरसेल्फ, दैट इज इन आवर हैंड. दैट ओनली कैन हेल्प. Gita can only help. Scriptures can only help. There's nothing else. And people are so ignorant, so ignorant. They say, okay, one life, finish it. किसने देखा क्या होगा? फिर बाद में जब दूसरी लाइफ मिलती है, मेरे साथ भगवान ने बहुत गलत किया, इसके साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. आपकी आत्मा की तो जर्नी है. भगवान ने बार बार बोला हुआ है ना 18वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, कि आत्मा नहीं मरती है. यही तो आत्मा की बात हो रही है ना, कि हम मटेरियलिस्टिक बॉडी को कितना ध्यान देते हैं. पता नहीं, अगर हमारी याददाश्त आ जाए, कितनी फैमिली है हमारी, कितने रिलेशन है, हम क्या क्या करके आए हैं, हमें हाँ, नहीं पता. वही तो, वही तो. जानवर रूप में, राक्षस रूप में, दैत्य रूप में, वही देव रूप में, पता नहीं. वही तो. Shall we move to the other shloka? ओ या. Then we will do the nursing aarti and end. I तो लव हियरिंग, मतलब मेरा तो गाने मैंने सुनती हूँ, बट अकेले होती तो भगवान की स्टोरीज, उनके भजन, दैट हील योर सोल, इजंट इट? मैं तो एक्चुअली, मुझे ना, मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे से चांट भी नहीं होता ना, मैं प्रभुपाद का चांट लगा के सुनती हूँ. हाँ, और बस वही करती हूँ कि चलो ठीक है, हो नहीं कुछ पाया, तो हो रहा भगवान है. भी समझ जाएंगे कि ये लेजी है, इसको अभी भी उतना डिवोशन नहीं आया है, बाद में नहीं तो सीख तुम ना जाएगी. एक काम करो, एकादशी एकादशी ना मेरे साथ एक दो राउंड करो. कल एकादशी है, एकादशी पे भी आपके जैसे कार्तिक महीना चल रहा है और ये मंथ बहुत अच्छा है. अगर तुम्हें अपने डिवोशन बढ़ाना है और प्रभु भगवान से मांगो, मेरा डिवोशन सिंसियर करो, मुझे एडवांसमेंट दो, तो कार्तिक में आप जो भी कुछ करते हैं, दान भक्ति, दैट मल्टीप्लाइज बाय 1,000 times. यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. ये तो कभी कभी शर्म आता है, क्योंकि जो भी मैं दिल से मांगती हूँ ना, मुझे मिल जाता है, फिर भी कभी कभी मैं चांट नहीं करता. डोंट डू कभी कभी दैट. सोचती, चैंटिंग सोचेंगे कहते कैसा हैं कर. खुश हो गम हो नहीं छोड़ना चाहिए. और मैं तो जब जब विविल्डर्ड रहती हूँ तो मैं और करती हूँ. मैं तो उतना बिविल्डर्ड रहती नहीं हूँ, मैं नहीं, चांट वांट नहीं नॉट करती ऑलवेज कि कभी ऐसा होता है ना. हूँ ना, वो मुझे मिल जाता है. आज तक ऐसा तो मुझे याद ही नहीं है कि जो मैं दिल से मांगी हूँ जो मुझे नहीं मिला, मुझे याद ही नहीं है. हरि बोल, कृपा है बहुत. वो तो है, वो बट आज तक. वही देखो, यही देखो, दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव. इस बात पे मेरी बहुत लोगों से बहस होती है. लोग कहते हैं जो नेगेटिव हो से तो नेगेटिव बोलेंगे, जो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हर एक की जिंदगी है. द मोर वी फील ग्रैटिट्यूड, द मोर वी लुक फॉर द ब्लेसिंग्स, इट कम्स मोर. The more we think for the which we are missing, that you will attract it. हाँ, और इसमें तो ऐसा नहीं है मेरा ना भी तुम्हारी उस. जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं होगा, but you are not focusing. You are focusing on the blessing, so that is why it is coming more. हाँ, वो तो है. और पता नहीं, मुझे तो, मैं अब मेरे से तो उतना चांड वांट नहीं हो पाता. मतलब जो मैं करती हूँ बचपन से वो हो जाता है, दिन में उतना नहीं हो पाता, तो मैं सुन लेती हूँ.
अच्छी बात है। पर अगर तुम्हारी इच्छा है 1-2 राउंड करने की, सो वी कैन डू। महीने में 2 बार आती है एकादशी, जैसे कल है, 2 राउंड तुम मेरे साथ कर सकती हो। तो तुम्हारे लिए क्या होगा, बाउंडेशन हो जाएगा। वट एवर द टाइम कन्वीनियंट फॉर यू। क्योंकि कोलंबो में एक लड़की थी, उसका भी छूट गया था दुबई से। तो वो फिर मेरे से कहती, पूजा वेन एवर यू हैव फ्री टाइम, तो वो 5 बजे सुबह, 6 बजे जब भी कॉल करती थी, 1-2, आज वो 5 माला पे आ गई है। अच्छा, चलो मैं ट्राई करती हूँ, प्रॉमिस तो एकादशी, नहीं और कर ये सकती। महीना बहुत अच्छा है, दैट इज आई एम एम्फसाइजिंग यू। अच्छा। तुम 2 माला से करो कि मुझे एकादशी एकादशी करनी है, और एकादशी बहुत अच्छा दिन है। और नहीं तो अभी कार्तिक में अगर रोज कर सकती हो तो एकादशी पे मेरे साथ करो, अपने टाइम पे कभी भी करो। एक कार्तिक का महीना 19 नवंबर तक है। अच्छा, चलो इसमें ठीक है, करते जो हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, दैट एवरीथिंग इज मल्टीप्लाई। गलत करेंगे वो भी, अच्छा करेंगे वो भी। हर चीज के अच्छा। 1000 टाइम इफेक्ट है। सो व्हाई नॉट टू आस्क फॉर द ब्लेसिंग। जैसे कि कई लोग बोलते हैं हम भगवान से मांगते हैं ये हो जाए वो हो जाए, या नहीं भी मांगा, बोले व्हेन वी आस्क कि हे कृष्णा ब्लेस मी, ब्लेसिंग में सब कुछ आ मैं जाता तो हर टाइम मांगती रहती हूँ। भगवान भी बोलेंगे कितनी लालची है। हाँ, भक्त तो है। वो इसलिए पूरा करते हैं ना कि मैं ही उद्धार करने वाला, चाहे तुम्हारी मेटेरियलिस्टिक डिजायर हो, चाहे आत्मा की तृप्ति हो, मैं ही हूँ। वो कहते मेटेरियलिस्टिक भी चाहिए तो मेरे पास आओ, वो भी मैं दूंगा। लेट्स रीड हाँ, दिस। ठीक है। हाँ, ओके। ना तव एवहम जतु नासम ना त्वम न मे जनधिप नास्कैव न भविष्यमा सर्वे वयम अतः परम। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. In the Vedas, in the Katha Upanishad, as well as in the Shvetashvara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situations according to individual work and reaction of work. The Supreme Personality of Godhead is also, by his plenary portions, alive in the heart of every living entity. Only saintly person who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain the perfect and eternal peace. अच्छा, नित्यो नित्यमन नित्यानम। चेतनम चेतनम, एको भौमन यो वेदांति कुमन, तम आत्मा सथम ये रूप स्यंती धरहसा, तेसम संत सरस्वती नेतरसम। द सेम, विल you read? Acha. The same Vedic truth given to Arjuna is given to all persons in the world who pose themselves as very learned, but factually have but a poor fund of knowledge. The Lord says clearly that he himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. The Supreme Personality of Godhead is the supreme individual, and Arjuna, the Lord's eternal associate, and all the kings assembled there are individual persons. It is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. The Mayavadi theory that after liberation, the individual soul, separated by the covering of Maya or illusion, will merge into the impersonal Brahman and lose its individual existence is not supported herein by Lord Krishna, the supreme authority. Nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state supported herein.
Krishna clearly says herein that in the future also, the individuality of the Lord and others, as it is confirmed in the Upanishads, will continue eternally. This statement of Krishna is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. If individuality were not a fact, then Krishna would not have stressed it so much, even for the future. The Mayavadi may argue that the individuality spoken by Krishna is not spiritual but material. Even accepting the argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms his individuality in the past and confirms his individuality in the future also. He has confirmed his individuality in many ways. An impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. Krishna has maintained spiritual individuality all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. A common man with all the four defects of human uh, frailty Reality. is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above such literature. No mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, Which I said it just now. As an ordinary man, the Gita loses all importance. hmm, The Mayavadi argue that plurality mentioned in this verse, the convention that it is referred to the body, but previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entity, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? Therefore, individuality in maintained on a spiritual ground and thus confirmed by great Acharya like a Sri Ramanuja and others. There it is. It is clearly mentioned in many places in the Gita that this spirituality individual is understood by those who are devotee of the Lord. Those who are envious of a Krishna, of the Supreme Personality of Godhead, have to bona fide access to the great literature. The non-devotee approaches to the teaching of a Gita is something like that of a being licking on a bottle of a honey. One cannot have a taste of a honey unless one open the bottle. Similarly, the mystic of a Bhagavad Gita can be understood only by devotees and no one else can taste it. As it's stated in the 4th chapter of the book, nor can the Gita be touched by a person who envy the very existence of the Lord. Therefore, the Mayavadi explanation of the Gita is most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentation made by Mayavadis and was that one who take to such understanding of the Mayavadi philosophy loses all powers to understand the real mystery of the Gita. If individuality refer to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul and the Lord is eternal fact that is confirmed by the Vedas as above mentioned. जो मैं पहले कह रही थी ना, कुछ लोग होते हैं उन्हें मायावादी हाँ, कहते हैं. मायावादी लोग कहते हैं भगवान नहीं है, तो ये है, और वो तो बोलते हैं जो एनवियस लोग हैं जिनमें वो श्रद्धा ही नहीं है, तो वो गीता को समझ ही नहीं सकते. कि जैसे हनी की बोतल को बाहर से देख के तो हम उसका स्वाद नहीं ले सकते ना जब तक उसमें जाके टेस्ट नहीं करेंगे. बाहर से बोतल देखी, ढक्कन खोला, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट टेस्ट इट इज. तो उससे पहले विश्वास है. और ये गीता तो व्यासदेव जी ने जैसे कई ग्रंथ लिखे थे, जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तभी भागवतम लिखा गया. कि नारद मुनि ने बोला, वो व्यासदेव बोले कि मैंने इतने ग्रंथ लिख डाले, कितने उपनिषद वगैरह लिख डाले, मुझे ना तृप्ति नहीं मिल रही. बोले आपने किसी भी ग्रंथ में नॉलेज होता तो सब डाले, किसी भी ग्रंथ में भक्ति नहीं डाली, प्यार नहीं डाला. तो तब ये भागवतम की रचना की गई. तो उसमें वो सारे रेफरेंसेस आए जो उन्होंने पुराने लिखे थे. तो वो यही कह रहे हैं जो पुराने भागवत से पहले उपनिषद जितने हैं वो ये बताता है कि भगवान के फीचर्स हैं, वो ये सब बताते हैं. तो जो नहीं समझना चाहते वो मायावादी लोग हैं, वो समझना ही नहीं चाहते. वो कह रहे नहीं कोई पावरफुल नहीं है, या जैसे भगवान के, और भगवान ने तो अपने इनकारनेशन भी बता रखे हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा का बताया था.
लास्ट कल क्या आएंगे ये भी बताया था। तो तुम तो पहला भी उन्होंने पहले क्या क्या किया राम के उस समय और अभी क्या क्या किया करने वाले, उन्होंने सब कुछ बताया है। सो हाउ यू कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि और ये भी एक बात, जिसका हार्ट प्योर नहीं है वो इस नॉलेज को जानना ही नहीं चाहेगा, वो सुनेगा ही नहीं। वन, पर्सन कांट हैंडल, सेकंड जो प्योर नहीं है वो अपनी इंटेलिजेंस से चल रहा है। Everybody True. doesn't want to follow this now. Do you want to shall we end the session and मैं Yeah. नरसिंह आरती करती हूँ और यू वांट टू हियर हाँ. सम स्टोरीज। आजकल मैं स्टोरीज सुन रही थी, अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है ना भगवान जी की, सुनने में बड़ा मजा आता है। इफ यू हैव अच्छा, अ you टाइम end the session, एंड द सेशन, but आरती करते हैं हम। हाँ हाँ हाँ. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपु रक्षवा शिलातण्डानकालाय इतो न सिंहा परतो न सिंहा यतो यतो यामि ततो न सिंहा बाहे न सिंगारे हृदे न सिंहा न सिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय सिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। वेग नासिक नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय, मायापुर धाम की जय, नवदीप धाम की जय और पार्थसारथी मंदिर की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राज बिहारी श्री शारदा राम सुंदर भगवान की जय, गंगा माई जमुना माई सबकी जय हो। जय. चलो. चलो, हैव अ नाइस डे। Okay. Hare Krishna. हरे You कृष्ण, too. Hare Krishna. बाय बाय।